सो हाय एवरीवन, अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लाइक हमने हैप्लॉन्टिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक दोनों क्लियर कर ली। लाइक एल्गी के केस में होती है हैप्लॉन्टिक, ब्रायोटेरिडो के केस में होती है हमारी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और यहाँ पर हम देखने वाले हैं मेनली डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो कि जिम्नो और एंजियोस्पर्म में होने वाली है। मैं फिर से यहाँ पर एक बार लिख दूँ, एल्गी, ब्रायोटेरिडो, जिम्नो, फिर एंजियो। एल्गी में होती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, यहाँ पर क्या होती है, ब्रायोटेरिडो के अंदर हमारी होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ओके, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, फिर जिम्नो एंजियो में होती है मेनली डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये दोनों बहुत अच्छे से हमने समझ लिया। लाइक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बहुत अच्छे से समझ लिया, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक किस तरीके से हमने चार्ट बनाकर समझा बहुत अच्छे से। दोनों की दोनों लाइफ साइकिल बिल्कुल कंठस्थ हो गई होंगी, आपको याद हो गई होंगी। अब जो नेक्स्ट है वो हम डिप्लॉन्टिक पढ़ने वाले हैं। लाइक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन दोनों से कैसे डिफर करती है। ओके, तो हम जिम्नो एंजियो के केस में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ेंगे और आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आने वाली है। ओके, तो हम देख लेते हैं कि हमारी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है वो क्या होता है, तो कैसे होती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो कि होती है इन केस ऑफ जिम्नो एंड एंजियो, जिम्नोस्पर्म पूरा लिख देता हूं मैं, एंड हमारा एंजियोस्पर्म। ओके, तो जैसा कि हम एल्गी से पढ़ते आ रहे हैं, प्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, अब डिप्लॉन्टिक, आपको काफ़ी ज़्यादा बेसिक समझ में आ गया होगा। लाइक ये जो लाइफ साइकिल्स होती हैं कैसे काम करती हैं, फिर इनिशिएशन कैसे होती है। दो मेन स्टेजेस मैंने आपको बताई, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। अब तो बहुत चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, फिर भी मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से लेकर चलता हूँ और जो हमारी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल उसे समझते हैं। तो मैंने आपको बताया था, जैसा कि पहले ही आपको बता चुका हूँ, जो हमारी यहाँ पर दो स्टेजेस होती हैं। पहली होती है गैमेटोफाइट, ओके, इस तरीके से। दूसरी हमारी होती है स्पोरोफाइट, ठीक है। ये हमारी हैप्लॉइड होती है, ये हमारी डिप्लॉइड होती है। होती दोनों ही मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, दिस इज ऑल्सो मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो हमें मालूम है गैमेटोफाइट का मतलब क्या हुआ, विच डियर गैमेट, जिसके अंदर गैमेट प्रेजेंट हो। सॉरी, ओके, तो अब ये गैमेट फॉर्मेशन करेगा, जाहिर सी बात है, वो हमारा स्पोर फॉर्मेशन करेगा। तो क्या करता है, एक गैमेट यहाँ बनाया, एक गैमेट यहाँ बनाया, तो दो गैमेट बना दिए। इसके बाद हो गई इनकी फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पर जाइगोट फॉर्म हो गया, ठीक है। हमें मालूम है जाइगोट क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन कराया मैंने, या फ्यूजन कहते हैं आप उसको, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट। उसके बाद हमारा जाइगोट फॉर्म होता है। बेसिक सी चीज़ें सब जानते हैं, जो हमारा जाइगोट होता है हमेशा 2n होता है और सिंगल सेल होता है, ठीक है। अब जाइगोट से हमें स्पोरोफाइट बनाना, जो कि सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर अगर जाना है तो हमें माइटोसिस करना पड़ेगी, जाहिर सी बात है, ठीक है, क्योंकि 2n से 2n जा रहे हैं ना हम यहाँ पर, ऐसे भी समझ सकते हैं। या फिर सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर स्टेज जा रहे हैं तो हम नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। अब हमारा स्पोरोफाइट का मतलब क्या, स्पोर बियरिंग, तो स्पोर फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर ये, ठीक है। तो स्पोर जो हमारा होता है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है, और सिंगल सेल होता है। यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं लिखा, ओके, कोई बात नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ ये समझे कि यहाँ पर ये मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट है और सिंगल सेल यहाँ पर हमारा स्पोर है। अब स्पोर फॉर्मेशन क्या करता है, अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 2n है ना, यहाँ पर हुआ रिडक्शनल डिवीजन, ओके, तो यहाँ पर मियोसिस हो गई हमारी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पूरी लाइफ साइकिल में मियोसिस हुई, बाकी माइटोसिस ही होती है। अब क्या होता है, स्पोर होता है, स्पोर हमेशा डेवलप होता है इन द फॉर्म ऑफ गैमेटोफाइट। जो हमारा स्पोर होगा उसकी माइटोसिस हो जाएगी, क्योंकि हमें मालूम है जो स्पोर है वो सिंगल सेल है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, मैंने जैसे कि लिखा था, स्पोर सिंगल सेल है, और जो हमारा गैमेटोफाइट होता है विच इज मल्टी सेलुलर स्टेज, तो यहाँ पर माइटोसिस करके हम नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर ली। अब डिप्लॉन्टिक का मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर डिप्लॉन्टिक क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको एल्गी केस में बताया था, एल्गी केस में क्या था, गैमेटोफाइट स्टेज, इधर हमारा स्पोरोफाइट स्टेज में आता है जाइगोट। जाइगोट के अंदर सिंगल सेल था, गैमेटोफाइट स्टेज के अंदर बहुत ज्यादा सेल्स थे, तो हमने हैप्लॉइड को कंसीडर किया था, इसलिए हमारी लाइफ साइकिल बन गई हैप्लॉन्टिक। जबकि हैप्लोडिप्लॉन्टिक के केस में क्या था, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट में अगर 5000 सेल है, इधर 4000 सेल्स है, ओके। तो आप देख सकते हैं दोनों के अंदर, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों स्टेज के अंदर काफी ज्यादा सेल्स है, इसलिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, लाइक हमारा जो गैमेटोफाइट स्टेज है उसके अंदर थोड़े कम सेल्स होने वाले हैं, या फिर वो सेल्स, वो जो स्टेज है ये गैमेटोफाइट स्टेज थोड़े रिड्यूस होने वाली इन कंपैरिजन टू दिस स्पोरोफाइट, इसमें ज्यादा सेल्स होने वाले हैं, ओके। तो ये वाली जो स्टेज होती है इस पर डिपेंड करती है, इसलिए हम यहाँ पर मेनली किसे कंसीडर करने वाले, इस स्पोरोफाइट या फिर डिप्लॉइड स्टेज को कंसीडर करने वाले। सो दिस इज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लाइक अगर आप यहाँ पर माने, यहाँ पर मैं ऐसे सेल्स बनाता हूँ, ऐसे सेल्स बनाए अगर मैंने यहाँ पर बनाए, ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर
100 सेल्स हैं, तो यहाँ पर स्पोरोफाइट स्टेज के अंदर बहुत ज्यादा सेल्स होने वाले हैं, 5-6 हजार सेल्स मान लीजिए आप, समझ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत कम सेल्स हैं, और ये नॉन फोटोसिंथेटिक भी होता है। लाइक नॉन फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या, अगर ये ग्रीन नहीं तो अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा, ओके, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव नहीं है, तो ये स्पोरोफाइट स्टेज इस पर डिपेंड होगी ना, डिप्लॉइड पर, 2n पर। तो मेन स्टेज क्या हुई यहाँ पर, डिप्लॉइड स्टेज है यहाँ पर, और यहाँ पर के नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कंसीडर करेंगे, ओके, क्योंकि ये वाला जो स्टेज है बहुत ज्यादा रिड्यूस है, नंबर ऑफ सेल्स कम है। यहाँ पर दोनों स्टेजेस बराबर नहीं ना, हम इसे हेप्लोडिप्लॉन्टिक कह सकते हैं ना हैप्लॉन्टिक कह सकते हैं। हैप्लॉन्टिक इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारा गैमेटोफाइट स्टेज इसके अंदर बहुत सारा सेल्स हो, इधर कम हो, ऐसा नहीं है, इधर ज्यादा इधर कम है। तो किधर कम है, डिप्लॉइड साइड पर कम है ना, ज्यादा है ना डिप्लॉइड साइड पर, इधर स्पोरोफाइट की साइड पर, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हुई ना। एल्गी केस में क्या हुआ, स्पोरो इधर क्या बोलते हैं, हमारे गैमेटोफाइट की साइड पर सेल्स ज्यादा थे, नंबर ऑफ सेल्स, तो ये हैप्लॉन्टिक साइकिल हो गई। और हमारा जो ब्रायोटेरिडो हैप्लोडिप्लॉन्टिक केस में क्या था, दोनों में सेल्स ज्यादा थे, इसलिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गई। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इस तरीके से जब आप लाइफ साइकिल पढ़ेंगे ना प्लांट किंगडम में, एक चीज भी आप भूलने वाले नहीं है, ओके। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, लाइक मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, या फिर आप नेक्स्ट वीडियो या फिर लेक्चर सजेस्ट कर सकते हैं। 11th 12th के किसी भी चैप्टर से कोई भी टॉपिक उठाकर आप बता सकते हैं। थैंक यू गाइस।